स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ने हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा जो प्रिपरेशन मेथड है वो भी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन आ रहे हैं। तो अल्कीन्स जो है वो वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, अल्कीन्स का हम पढ़ चुके हैं कि दे हैव डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि सिग्मा बॉन्ड के अबाव और बिलो मौजूद होता है। इसकी डेंसिटी, पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है, इसको यूजुअली हम ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड की वो अबाव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एक्सिस है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड है जो कि अबाव और बिलो दोनों प्लेन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है ऐसे स्पीशी, ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद होती है, तो उनकी अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और फाइल मीन्स अट्रैक्शन। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनकी अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव स्पीशी, तो उनको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शंस पे जाने से पहले आपने पहले अल्कीन्स का ये समझना है कि अल्कीन क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव स्पीशी। अच्छा, अब पॉजिटिव जो स्पीशी है ये तो आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका जिसके साथ रिएक्शन होगा ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, दिस इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, और जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहेंगे हम कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, यानी जो पॉजिटिव, जिसकी एफिनिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है, इसके ऊपर खुद चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और नेगेटिव की एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। मैं क्लियर कर देते हैं इसे। ये देखें, इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, या तो इनके ऊपर अपैरेंट पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इनके ऊपर ज़्यादा होती है। और ये रिएक्शन या ये अट्रैक्ट कहाँ पर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। ऐसे स्पीशी जिनके ऊपर खुद तो पॉजिटिव चार्ज हो, खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनकी अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, और अगर इनकी अट्रैक्शन नेगेटिव चार्जेस की तरफ है तो उनको हम कहेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह अल्कीन का हमने पढ़ लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है कि कोई ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर ज़्यादा हो। अब अगर उसका खुद नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जो खुद नेगेटिव होते हैं उनकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से उनको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। और जिनके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और इस वजह से उनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी बात क्या है इसमें कि ये जो अल्कीन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर इनके ऊपर ज़्यादा है तो इनकी एफिनिटी किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जो अल्कीन्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल हैं तो इनके साथ जो रिएक्शन करने वाले स्पीशी होंगे वो मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ठीक है, उनके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो आगे वाले रिएक्शंस में हमने देखना है कि जितने भी इनके रिएक्शंस हैं ऑलमोस्ट सब में कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आती है और वो क्या करती है, इस पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके किसी न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन जो है वो अनसेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें फर्दर एडिशन हो सकती है। तो जो अल्कीन्स हैं वो हमें एडिशन रिएक्शंस मोस्टली देते हैं, और इनमें ऐड होने वाली स्पीशी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्स्ट स्टेप पे मोस्टली इनमें इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होती है। अब आते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ। अच्छा, रिएक्शन ऑफ अल्कीन बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ ये रिएक्शन दे सकता है। एडिशन रिएक्शंस देता है, ऑक्सीडेशन देता है, कंबस्शन रिएक्शन देता है। यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इनके पढ़ने हैं। पहला है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, सेकेंड इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन। अब जो एडिशन ऑफ हैलोजन है वो दो मुख्तलिफ कंडीशंस में हमने पढ़नी है। इनर्ट सॉल्वेंट में इसकी एडिशन कैसे होती है और वाटर में इसकी एडिशन कैसे होगी। वाटर तो इनर्ट नहीं है, वो तो पोलर है। तो पोलर अगर कोई सॉल्वेंट हो तो तब उनका एडिशन प्रोसीजर क्या होगा हैलोजन्स का, और अगर इनर्ट सॉल्वेंट जो कि रिएक्शन नहीं करता तो उनका क्या पैटर्न होगा। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स यानी वाटर की जो एडिशन होती है अल्कीन्स में, इसका भी हमने पढ़ना है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे एडिशन होती है और एसिडिफाइड वाटर में कैसे एडिशन होगी। इसके अलावा हमने पढ़ना है कंबस्शन ऑफ अल्कीन, जो कि बर्निंग प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन के फिर 3 टाइप्स हमने पढ़ने हैं, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोजाइलेशन एंड ओजोनोलिसिस। और लास्ट जो रिएक्शन है वो हमने पढ़ना है अल्कीन्स का पोलीमराइजेशन। दिस आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो पहले की तरफ आते हैं। पहला है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स नेम। कैटालिटिक मीन कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर हो रहा है। जिस तरह पीछे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा था कि अल्काइंस की जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है तो उससे अल्कीन्स बनते हैं। तो ऑलमोस्ट इसका प्रोसीजर वही सेम है। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस चीज़ में, अल्कीन्स में। तो अगर कैटलिस्ट को यूज़ करके हम अल्कीन्स में हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स है। ये देखें, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टू यील्ड अ सैचुरेटेड प्रोडक्ट। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एडिशन प्रोडक्ट देगा, और उनमें हाइड्रोजन की जो कैटालिटिक एडिशन है उसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि अल्कीन्स कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ जो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर मौजूद है, और एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन होगी हमारे पास अल्कीन्स की। ये देखें, दिस इज़ एन अल्कीन, हाइड्रोजन, और ये प्लेटिनम या पैलेडियम का कोई कैटलिस्ट यूज़ होता है। टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है 25 to 90 डिग्री अगर हम प्लेटिनम या पैलेडियम का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। निकल का कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर निकल कैटलिस्ट इज़ 140 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट उसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है, ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर नाउ सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ इसकी अटैचमेंट है, तो इसको कहा जाता है कि अल्केन। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट इसका क्या होता है, अल्केन। ये देखें, दिस इज इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन, प्लेटिनम है लो प्रेशर के ऊपर 25 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे, दिस विल गिव्स अस ईथेन। इसी तरह हेक्सेन है तो हेक्सीन है, तो हेक्सीन से क्या बनेगा, हेक्सेन, उसका जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन द रिएक्शन कंडीशंस आर द सेम। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ये कैसे हो रहा है उसे देखते हैं। सपोज दिस इज एन इथीन, तो ये इथीन आएगा, दिस इज कैटलिस्ट, ठीक है, जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपको, दिस इज कैटलिस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर इथीन मॉलिक्यूल भी आएंगे और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी आएगा। सेकंड स्टेप में जो कैटलिस्ट है, जिन बॉन्ड्स को
टूटना है वो इनको ऑटोमेटिकली तोड़ देता है, उनकी ब्रेकिंग कर देता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया है, अल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया है। एज अ रिज़ल्ट आपको डॉटेड लाइन से ये शो करके दिया हुआ है कैटलिस्ट के सरफेस के साथ कार्बन का डॉटेड लाइन के साथ एक टेम्पररी बॉन्ड बन गया है। इसी तरह हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो भी, इसकी भी ब्रेक डाउन हो गई है और एक टेम्पररी बॉन्ड विच इज़ शोन बाय डॉटेड लाइन वो कैटलिस्ट के साथ बन गया है। अच्छा, अब जो कैटलिस्ट है वो कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को और जो हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। तो ये देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का लिंकेज बना दिया है और जब ये लिंकेज बन जाए तो फिर ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट से इसे रिलीज कर देता है। अब ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इसमें आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ भी इनके सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे कि ये अल्केन है। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट वाज अल्कीन, उसका रिएक्शन हो गया है हाइड्रोजन के साथ एंड द रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन्ड इज अल्केन। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन है अल्कीन्स का वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की एडिशन इनमें कैसे होगी? तो अब हेलोजन की जो एडिशन है वो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया कि दो कंडीशंस में हमने पढ़नी है, एक इनर्ट सॉल्वेंट में और दूसरी वाटर में। इनर्ट सॉल्वेंट में एडिशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जो कि जो दूसरे रिएक्टेंट से उसके साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे, खुद इनर्ट रहे, सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करे और उस मीडियम में वो रिएक्शन हो। तो अल्कीन्स जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ज़्यादातर डार्कनेस में। और हेलोजन यूजुअली इनर्ट सॉल्वेंट जिस तरह के डाइक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, उसमें हमने डिज़ोल्व करना होता है। अब इसमें जो हेलोजन्स हम ऐड कर रहे हैं, तो हेलोजन्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हेलोजन्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें इन हेलोजन्स में जो आयोडीन है वो रिएक्शन नहीं करता अल्कीन के साथ, ठीक है। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कीन्स और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। जब इसका रिएक्शन होगा तो वो इतना स्लो होगा कि वो फिर कंसीडर ही नहीं किया जाता है। इस वजह से आयोडीन का रिएक्शन हम नहीं कंसीडर करते। इसके अलावा जो फ्लोरीन है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द हेलोजन्स, वो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन एक्सक्लूजन के साथ रिएक्शन देता है, तो उसका भी मोस्टली रिएक्शन नहीं कराते। बाकी हमारे पास बच जाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इन दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स हेलोजन शो करके दिया हुआ है वो या तो होगा Cl2 क्लोरीन या फिर क्या होगा? ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन और फ्लोरीन को हम नहीं करते। फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन। यहाँ पे हेलोजन हमने कौन से लेने हैं? ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अच्छा, तो क्या होगा कि इनकी एडिशन होगी, सही है, क्लोरीन की एडिशन होगी, ब्रोमीन की एडिशन होगी डबल बॉन्ड में, और एज अ रिजल्ट वी विल गेट हेलो अल्केन। हमारे पास अल्केन्स आएंगे, ऐसे अल्केन्स जिनके साथ हेलोजन अटैच है। एग्जाम्पल है इनकी, दिस इज इथीन। इथीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ये देखें दोनों साइड के साथ ब्रोमीन ऐड हो गया है एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज 1,2-डाइब्रोमोमीथेन। The red brown color of bromine solution will fade and solution becomes colorless। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताई हुई है ये एक टेस्ट के तौर पर भी यूज़ की जाती है। ये जो ब्रोमीन है सिर्फ ब्रोमीन सोल्यूशन, तो उसका कलर होता है रेड ब्राउन। जैसे ही इनका रिएक्शन हो जाए, इथीन आप डाल दो और उसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाए, तो तब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। और इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन हो गया है इथीन के साथ, ठीक है। तो ये एक यूज़फुल टेस्ट भी है अल्कीन्स के डबल बॉन्ड को डिटरमाइन करने के लिए। अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो उसका कलर ऐसे ही रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई अल्कीन था कि नहीं था। अच्छा, इसी तरह दिस इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन चेन कंपाउंड्स, addition of halogens is not restricted to open chain alkanes. It also gives reaction with cycloalkenes। जिस तरह साइक्लोहेक्सीन है उसमें भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है
और रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन था पहले, उसमें 2 ब्रोमीन एक साइड पे एक दूसरा साइड पे ऐड हो गए हैं और हमारे पास आ गया है 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली प्रोपीन है तो प्रोपीन में भी इसका एडिशन हो सकता है, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन बनेगा। रिएक्शन कंडीशन आर द सेम, एनी इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज्ड। तो ये है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन व्हेन एन इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज्ड। अच्छा, दूसरा इसका सब टाइप जो है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन्स व्हेन वाटर इज यूज्ड। ठीक है, एक्वस मीडियम जब हम यूज़ करेंगे इनर्ट सॉल्वेंट के बजाय, तो तब इनका रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा, अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो अल्कीन का रिएक्शन जब होगा वाटर के साथ, अल्कीन का रिएक्शन जब हेलोजन्स के साथ होगा एक्वस मीडियम में, तो उस वक्त हमारे पास बनते हैं हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलोहाइड्रीन्स हमारे पास बनते हैं, हेलोहाइड्रीन्स। प्रोसेस इसका क्या है, देखो जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, अगेन ये वाली कंडीशन सेम है कि फ्लोरीन आयोडीन का रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन का ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। तब चूंकि एक्वस मीडियम है तो आप इस क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होगा तो इसके रिजल्ट से HCl और HOCl बनेगा। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन का अगर रिएक्शन होता है तो HBr और HOBr बनेगा। और ये जो दो चीज़ें हैं जब ये रिएक्शन करेंगी अल्कीन्स के साथ तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये हेलोहाइड्रीन है। ये देखें, दिस इज प्रोपीन, ये ब्रोमीन है। वाटर की मौजूदगी में जब इसका रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास हेलोहाइड्रीन का बनेगा और जो माइनर प्रोडक्ट है वो हेलो अल्कीन्स का बनेगा, डाई हेलो अल्कीन्स का। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें सिर्फ हेलोजन्स की एडिशन हुई है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, यानी इसकी तादाद बहुत कम होती है। मेजर जो हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट बनता है वो हेलोहाइड्रीन ही होते हैं। अच्छा, अब इसमें ब्रोमीन की जो अटैचमेंट है वो उस कार्बन के साथ होगी जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हों। ब्रोमीन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये आपने इसमें याद रखना है। सपोज दिस इज़ 1 ब्यूटेन, तो 1 ब्यूटेन के साथ अगर हेलोजन और वाटर का एडिशन होता है तो वी विल गेट 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल। यानी जो हेलोजन है वो उस साइड पे अटैच हुआ है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद पहले ज़्यादा है, और जो OH है उसकी एडिशन हुई है उस साइड पे जहाँ पे तादाद हाइड्रोजन की कम है। इसको अगर हम ड्रा करें तो हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरे साइड पे एक CH2CH3 अटैच्ड है और एक आपका अटैच है ओनली हाइड्रोजन। अब इस साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं तो क्लोरीन या जो ब्रोमीन है उसकी एडिशन होगी इस वाले कार्बन के साथ, और जो OH है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। आगे मरकानिकॉफ रूल हमने पढ़ना है, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में क्या है कि सपोज दिस इज़ ब्रोमीन और ये आपका हो गया है वाटर। ब्रोमीन को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, Br2 है तो Br और Br के दरमियान ही आपने एक लिंक बॉन्ड बनानी है। H2O को हम ऐसे ड्रा करते हैं, HOH। अब ये एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और एज अ रिजल्ट वी विल गेट HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये जो एक ब्रोमीन है दिस विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मिंग ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड। अब ये आपका है अल्कीन। तो अल्कीन में क्या है कि ये जो BrOH ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड बन गया है, ब्रोमीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का है एक ऑक्सीजन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा ऑक्सीजन के करीब होता है, और अगर इनकी हाइड्रोलिटिक फिशन होती है, इनकी ब्रेक डाउन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है। जब ये ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाएगा तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव,
और हमने स्टार्ट में पढ़ लिया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, और ये अल्कीन क्या है, दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस ब्रोमीन विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड, और जब ये पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो ये खुद को कार्बन के साथ अटैच कर देगा। ये देखें, ब्रोमीन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया है क्योंकि उसने वो पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक किया हुआ था, उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड बन गया है, और एज अ रिजल्ट जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो पाई बॉन्ड था उसकी तो शिफ्टिंग हो गई है, अब एज अ रिजल्ट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अच्छा, अब यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल आयन निकला था, इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकला था, नाउ दिस विल रिएक्ट ऑन, दिस विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन एंड फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन। ठीक है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इस टाइप का होगा। देखें, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बन गया है OH का। अब इसमें ये जो कंपाउंड आपका बन गया है इसको कहा जाता है हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन। So the resulting product of reaction of halogens with alkene in the presence of water is helohydrine formation. थर्ड हमारा रिएक्शन आ रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन। पीछे वाले स्लाइड में क्या था, उसमें सिर्फ हेलोजन की एडिशन थी, Cl2Br2, वो दोनों क्या थे, सिर्फ हेलोजन थे, उनमें कोई हाइड्रोजन नहीं था। अब अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें कि हाइड्रोजन हैलाइड अल्कीन में कैसे ऐड होंगे, उनका अपना प्रोसीजर है। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन अटैच्ड विद अ हेलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन अगर है, जिस तरह HCl है, HBr है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर हाइड्रोजन हैलाइड। तो इनकी एडिशन कैसे होगी अल्कीन्स में। एडिशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे, जाहिर ही बात है, स्टार्ट में मैंने बता दिया है कि जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो सकती है, उसमें कोई भी चीज़ आसानी से ऐड हो सकती है, और ज़्यादातर वो जो रिएक्शन देता है उसमें पहले पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है वो इंटर होता है, वो अटैक करता है पाई बॉन्ड के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन इनमें होती है। तो ये क्या देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट्स देते हैं विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स मीन दोज रिएजेंट्स विच हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, हाइड्रोजन और जो हेलोजन एटम हैं, दे आर एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू फॉर्म हेलो अल्केन। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हेलो अल्केन है। सपोज दिस इज अल्कीन एंड दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हेलो अल्केन। अच्छा, अब इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस इनका ये होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी है, फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्टिविटी, एंड देन एट द लास्ट द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी अगर इनका रिएक्शन हो रहा है तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बहुत आसानी के साथ, तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा। इनका अगर कंपटीशन हो रहा है, सोल्यूशन में हमने इन चारों को डाला हुआ है, तो ज़्यादातर रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। एंड देन नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की बारी आएगी, और हाइड्रोजन फ्लोराइड की। Reaction with HCl need a catalyst such as aluminium trichloride. ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमाइड है ये तो विदाउट कैटलिस्ट भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन, दे आर मोर रिएक्टिव देन HCl एंड HF। जबकि जो HCl है तो उसके साथ रिएक्शन जब ये देगा तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही हर एक के केस में हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट ही बनेगा, हेलो अल्केन ही बनेगा। साइक्लोपेंटीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड हो गया है तो इसके रिजल्ट से आयोडो साइक्लोपेंटेन बनेगा। 2 ब्यूटीन है तो इसके रिजल्ट से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। ठीक है, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे साइड पे हेलोजन, जिसके रिजल्ट से पाई बॉन्ड
कि ब्रेक डाउन हो जाएगी और क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन हुई है, तो इसमें क्या है कि हम जो 2 कार्बन हैं, पाई बॉन्ड के क्रॉस जो दो कार्बन हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन की जो एडिशन है उनका अपना एक सीक्वेंस होगा। वो सीक्वेंस के थ्रू ही ऐड होंगे। अगर उनकी सीक्वेंस आप डिस्टर्ब कर दो तो वो गलत हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आपने मरकोनिकॉफ रूल का फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो फिर गलत होगा, ठीक है, अगर आपने मरकोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया। मरकोनिकॉफ रूल क्या है कि सपोज़ ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक साइड पे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे साइड पे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस इज द सेम कंपाउंड। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड होगा तो ऐसे भी पॉसिबल है कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ ऐड हो और आयोडीन, ठीक है, ये पॉसिबल है कि हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है, आयोडीन यहाँ पे ऐड हो रहा है और रिजल्टिंग प्रोडक्ट 1 आयोडोप्रोपेन बन रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आयोडीन यहाँ पर ऐड हो और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो और फिर हमारे पास 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। अब कार्बन को जब हम नंबर देंगे तो 1 2 3, 2 के ऊपर आयोडीन है ना, तो 2 आयोडोप्रोपेन और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ आयोडीन है तो ये 1 आयोडोप्रोपेन। तो ये 2 आपके पास प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे मरकोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। मरकोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब हम HX की एडिशन करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन्हीं को कहा जाता है, ऐसे अल्कीन जिसमें कार्बन के साथ जो अटैचमेंट हुई है ग्रुप्स की वो डिफरेंट हो। जिस तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है। अगर इसकी अरेंजमेंट ऐसे हो ये देखें, इसका अगर ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी CH3H है, यहाँ पे भी CH3H है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ CH3 ग्रुप और H अटैच है, यहाँ भी CH3 ग्रुप और H अटैच हैं, दोनों साइड पे डबल बॉन्ड के क्रॉस सेम एक जैसे ग्रुप हैं, तो इस तरह के अल्कीन को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। और जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ एक CH3 और H है, तो इनको हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो मरकोनिकॉफ रूल जो है ये किन के लिए है, दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये आपने तब फॉलो करना होगा जब आप एडिशन दे रहे हो किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अच्छा, तो मरकोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि क्या होगा कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं उनमें जब हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन एटम है वो खुद को अटैच करेगा उस वाले कार्बन के साथ जिनके पास ऑलरेडी लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। हाइड्रोजन एटम विल अटैच इटसेल्फ with that carbon which already has greater number of hydrogen। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स पढ़ ली है, ये देखें, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो मरकोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन, जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन मस्ट यहाँ पे ऐड होगा और एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा फर्स्ट कार्बन के साथ तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में फिर जो आयोडीन है उसकी अटैचमेंट होगी इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये आपका कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट क्योंकि ये मरकोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। इस वाले में क्या है कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है उस वाले साइड पे जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम थी, 1 हाइड्रोजन था ना इस साइड पे,
तो मरकानिकॉफ रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा और ये वाला प्रोडक्ट बहुत माइनर क्वांटिटी में बनेगा, यानी अगर बन भी जाता है, पहले तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला अगर बन भी जाता है तो 1-2 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, बहुत कम क्वांटिटीज़ की होगी। सो मरकानिकॉफ रूल का फॉलो करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इसकी दूसरी एग्जांपल है प्रोपीन है। तो प्रोपीन को हम ऐसे ड्रा करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 लिखा हुआ है तो इसको ओपन करके हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे CH3H है, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इट इज़ अटैच्ड विथ 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच है। तो HCl की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव इंटर होगा इस वाले कार्बन के साथ, और जो क्लोरीन है ये अटैच करेगा खुद को इस वाले कार्बन के साथ, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन अटैच हुआ है विद द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। इस साइड पे चूंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है तो मरकानिकॉफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन उसी साइड पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। सो ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मरकानिकॉफ रूल, और ये वाला प्रोडक्ट भी बन तो जाएगा लेकिन ये बहुत माइनर क्वांटिटी में होगा। Next reaction is हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन आ रहा है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रेशन हाइड्रो से निकला है और इसका क्या मतलब है, वाटर की एडिशन। तो जब हम वाटर की एडिशन करेंगे अल्कीन्स में तो उसका क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, अब इसका हमने पढ़ लिया है कि इसके 2 सब टॉपिक्स हैं। हाइड्रेशन हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं और एसिडिफाइड वाटर के साथ भी कर सकते हैं। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो तब इसका प्रोसीजर क्या होगा। देखो, अल्कीन इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली व्हेन इट पास थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द कोल्ड, दैट इज 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, and it involves the addition of hydrogen atom and HSO4 ion across the carbon-carbon double bond follows Markovnikov rule। यहाँ पे भी ये Markovnikov रूल फॉलो करेगा, यानी हाइड्रोजन की एडिशन उस साइड पे होगी जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। अच्छा, सो सपोज दिस इज एन अल्कीन एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन अलग होता है। हर एक रिएक्शन में आपने पहले इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करनी है, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है पहले वो ऐड होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है ना, यानी इसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OSO3H विद नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पहले अटैक करेगा ऑन द पाई बॉन्ड और उस साइड पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये तो सिमेट्रिक है, अगर ये अनसिमेट्रिक होता तो तब हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते। सपोज हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया है तो उसके बाद ये जो नेगेटिवली चार्ज आपका रह जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप में इसकी एडिशन होगी और एज अ रिजल्ट इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज एडेड टू वाटर एंड वार्म, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज रियरली हाइड्रोलाइज्ड टू इथानॉल। अच्छा, अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है इसकी अगर हम फर्दर क्या करें कि इसको वार्म कर दें, हीट कर दें और वाटर इसमें ऐड कर दें तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यहाँ का जो बॉन्ड है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है। इसकी जगह एडिशन हो जाती है हाइड्रोक्सालाइन की, जिसकी वजह से OH की ग्रुप की एडिशन हो गई है, विच मीन्स के अल्कोहल बन गए हैं और ये OSO3H ये मिल जाता है वाटर के H के साथ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये वही सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमने स्टार्ट में डाला हुआ था।
अच्छा, अब जो इथीन है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इथानॉल बनाता है। अल्कीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक है, इथानॉल भी अल्कोहल ही है। तो जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल दैट इज इथानॉल बनाएगा, और बाकी जो अल्कीन है उनके लिए हम जनरल कहेंगे कि वो अल्कोहल बनाते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि अल्कोहल किस चीज़ से बनते हैं। जब अल्कीन्स का रिएक्शन हो रहा हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन द रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज अल्कोहल। अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड के साथ जब इसने इसकी कैटालिसिस की आपने, तो कैसे आपके पास अल्कोहल्स बनेंगे। सो दिस इज द प्रोटॉन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी स्प्लिटिंग होती है इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 विद नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, this form a bond with this carbon double bond and as a result we get this thing। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है इसकी एडिशन होगी, और एडिशन उस साइड पे होगी जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले के साथ 1 हाइड्रोजन। तो एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है इस टर्मिनल कार्बन के साथ। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, वाटर की एडिशन। और वाटर की एडिशन, ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये फॉर द टाइम बिंग HSO4 नेगेटिव स्टेबलाइज करेगा, जिस तरह पीछे रिएक्शन में हमने पढ़ लिया है। फिर सेकंड स्टेप में जब हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा कि वो जो HSO4 है उसको निकाल देगा और ख़ुद उसकी जगह अटैच हो जाएगा। ठीक है, कैसे अटैच होगा, देखो वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच आर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन दे रिएक्ट टुगेदर फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट। अब इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये एक प्रोटॉन को रिलीज़ करता है। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है। अब जो प्रोडक्ट आपके पास बन गया है वो क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहल है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ये दोबारा से इस HSO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, एडिशन रिएक्शन विद एसिडिफाइड वाटर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर हम एसिडिफाइड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो तब क्या मैकेनिज्म होगा इनका। सो हाइड्रेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ वाटर, और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रिवर्स होगा। ऐसे रिएक्शन जिनमें हम डिहाइड्रेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ वाटर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें जो इथीन का मिक्सचर है उसको पास किया जाता है स्टीम के ऊपर। फास्फोरिक एसिड का जो स्टीम है उसके ऊपर पास किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। H3PO4 ये कहलाता है इसका कैटलिस्ट। सो दिस इज़ इथीन, दिस इज़ वाटर, और ये एसिड मौजूद है। तो एसिड की स्टीम के ऊपर जब ये पास होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये एसिडिफाइड वाटर है। चूँकि एसिड भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है और इसकी स्टीम से इसको पास करा रहे हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये एसिडिफाइड वाटर है। एसिड क्या करेगा, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, तो ये प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया है और ये आपका वाटर है, अल्कीन है, तो इसके रिजल्ट से भी अल्कोहल ही बनेगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म इनका क्या है, सपोज दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आपका वाटर है और ये प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है उस वाली साइड पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और वो दूसरे साइड पे ऐड होगा। देखें एज अ रिज़ल्ट वी गेट टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर प्रोपीन है तो उसके रिज़ल्ट से 2 प्रोपेनोल हम हासिल करेंगे। मैकेनिज़्म इसका क्या होगा,
ये देखें, ये तो एसिड कैटालाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या था कि एक साइड पे HSO4 माइनस और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था। दूसरे स्टेप में वो जो HSO4 है वो रिलीज़ होगा और उसकी जगह क्या ऐड होता है, वाटर या जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी एडिशन होती है। एज अ रिजल्ट वी गेट अल्कोहल। अब अगर एसिडिफाइड वाटर है देन एसिडिफाइड वाटर है तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम मैकेनिज्म दोनों का सेम ही है। हाइड्रोजन इज एडेड टू दैट साइड which already has greater number of proton। और नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है उसका लोन पेयर हाइड्रोजन कार्बन पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है फॉर्मिंग दिस बॉन्ड। और फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल गया है और ये आपका अल्कोहल बन गया है। सो दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ अल्कीन व्हेन वी यूज एसिडिफाइड वाटर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रहा है वो है कंबस्टन ऑफ अल्कीन्स। कंबस्टन हम कहते हैं बर्निंग को, जिसे यूजुअली हम बर्निंग कहते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बर्निंग करें तो उसको हम कहते हैं कि ये कंबस्टन है। तो अल्कीन्स की कंबस्टन अगर आप करेंगे तो उससे क्या हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द अल्कीन्स आर हाईली फ्लेमेबल, हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हो कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो क्या हैं, दे आर हाईली फ्लेमेबल, यानी जल्दी आग पकड़ने वाले हैं। तो अल्कीन्स आर हाईली फ्लेमेबल और एयर में इसकी बर्निंग होती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सपोज दिस इज मीथेन और ये ऑक्सीजन है, तो जब इसकी बर्निंग होगी इसके रिजल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सो दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कंबस्टन के रिजल्ट से हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन कैसे होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट फॉर्म कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिजल्ट से क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। पहले जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, अब अगर उसके साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी बन गया है तो तब उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसकी 3 टाइप है, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोजाइलेशन और ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो सीक्वेंस में हमने तीनों को पढ़ना है। पहला है आपका इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में क्या है कि अल्कीन किसी इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके इपॉक्साइड आयन बनाते हैं और इसके साथ साथ एसिड भी बनाते हैं। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर कि व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विद इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो वो क्या बनाते हैं, वो इपॉक्साइड बनाते हैं और एसिड बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज इपॉक्साइड? इपॉक्साइड को ऑक्सीरेन भी कहते हैं और ये क्या है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है। ठीक है, इट इज़ अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ईथर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जहाँ पर हो तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये ईथर लिंकेज है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ईथर लिंकेज मौजूद हो उसको कहा जाता है कि ये ईथर्स हैं। अब ये ईथर्स अगर ओपन चेन में है फिर तो इनको हम कहते हैं कि ये ओपन चेन ईथर है। अगर ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म एक्वायर कर ले, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड साइक्लिक फॉर्म में हो तो तब उसको हम कहते हैं कि ये साइक्लिक ईथर है। सपोज दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज अनदर कार्बन और ये साइक्लिक के फॉर्म में है, कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ साइकिल, तो इनको कहा जाता है कि ये साइक्लिक ईथर है। ये ओपन चेन ईथर हैं और ये साइक्लिक ईथर है। तो इपॉक्सीडेशन में क्या बनते हैं, इपॉक्साइड्स बनते हैं और इपॉक्साइड्स क्या है, ये साइक्लिक ईथर है 3 मेंबर्ड। जिस तरह 1 2 3 ये 3 है तो 3 मेंबर जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि ये इपॉक्साइड्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इपॉक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे जो इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज होगा तो वो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड भी हो सकता है। इट मे बी पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेटाक्लोरो पर
ऑक्सीबेंजोइक एसिड भी हो सकता है, जिसे हम कैपिटल MCBPH से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस आर द इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि इनकी इपॉक्सीडेशन करेंगे। एग्जाम्पल्स इनकी क्या है, ये देखें साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब वो शिफ्ट हो गया है साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर्ड, ये देखें 1 2 एंड 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट हो गया है, 1 2 एपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली साइक्लोहेप्टेन है, ये कन्वर्ट हो गया है 1 2 एपॉक्सी साइक्लोहेप्टेन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दो में क्या हो गया है, इपॉक्सीडेशन हो गई है। नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म कैसे होगा इनका कि इनके साथ कोई भी जो इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज द इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको अगर हम रीअरेंज करें, ये देखें R विद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ O और H, ये O और ये H, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, पर ऑक्सी एसिड हो गया है, एंड दिस इज अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका ये साथ वाला, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, कोई CH3 ग्रुप भी अटैच हो सकता है। अच्छा, अब इपॉक्सीडेशन में ये क्या करेंगे, खुद को अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट इनकी कैसे होगी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इसको आपने ऐसे ड्रा करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैक्स ऑन द ऑक्सीजन, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इसकी शिफ्टिंग होती है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, इसकी शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड इससे बनेगा, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जिसके रिजल्ट से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये वाला इपॉक्साइड और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिंकेज जहाँ पर आए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विच इज़ लिंक्ड विद OH, तो इसको हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए हैं, एक इपॉक्साइड और दूसरा क्या है, एसिड, ठीक है। और ये कैसे बनेंगे, जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा अल्कीन का और परऑक्साइड का, परऑक्सी एसिड का। अच्छा, ऑक्सीडेशन में सेकंड टाइप है हाइड्रोजाइलेशन की। हाइड्रोजाइलेशन क्या है, कन्वर्टिंग ऑफ अल्कीन इनटू ग्लाइकोल रिक्वायर एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू ईच एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। जब हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की एडिशन करें, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करें इन द नेबरिंग कार्बन, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजाइलेशन है। हाइड्रोजाइलेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप। हाइड्रोजाइल ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप। तो अगर आप OH ग्रुप की एडिशन करते हैं अल्कीन में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजाइलेशन है। अब इनके लिए जो रिएजेंट्स चाहिए वो एक है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और दूसरा है पोटाशियम परमैंगनेट। दोनों आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इनमें से कोई एक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, ये एग्जांपल एक जनरल आपको रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज़ एनी अल्कीन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, या आप पोटाशियम परमैंगनेट के साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके रिजल्ट से आपके पास बनेगा ग्लाइकोल, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एडेड टू द एडजेसेंट कार्बन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ग्लाइकोल। ये आपका इथीन है, ठीक है, एग्जांपल्स हैं, इथीन है। इथीन की अगर इपॉक्सीडेशन होती है तो 1,2 इथेन डायोल बनेगा। प्रोपीन की ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजाइलेशन, देन वी विल गेट 1,2 प्रोपेन डायोल, और इसको बेयर टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक टेस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है, उसमें आप पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है, अगर ये चीज़ बन गई है, डायोल बन गए हैं, और इस टेस्ट को हम कहते हैं कि ये बेयर टेस्ट है। मैकेनिज्म इसका देखें, दोनों के साथ दिखाया हुआ है, दिस इज़ पोटाशियम परमैंगनेट और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरह पीछे इपॉक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड की। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड की, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके ऊपर होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है। जिस तरह पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4,
तो ये क्या बनाता है, पोटाशियम के पॉजिटिव प्लस परमैंगनेट आयन MnO4 विद नेगेटिव चार्ज, ये परमैंगनेट आयन और पोटाशियम आयन। अब इसका ये जो परमैंगनेट आयन है इसको यहाँ पे शो करके दिया हुआ है, देखिए मैंगनीज अटैच्ड विद 4 ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। अब इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होती है जिसके रिजल्ट से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होती है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में। सिमिलरली यहाँ पे मैंगनीज और ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होती है ऑक्सीजन के ऊपर। एज अ रिजल्ट वी गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसकी भी शिफ्टिंग हो गई है, ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान बॉन्ड। यहाँ पे मैंगनीज और ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड था उसकी भी शिफ्टिंग हो गई है। एज अ रिजल्ट वी गेट हेयर अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें परमैंगनेट आयन इसके साथ अटैच हो गया है। दूसरे स्टेप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके रिजल्ट से मैंगनीज ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी स्प्लिटिंग होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर साथ में अटैच हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर सेम प्रोसेस हुआ है तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि ये सिन 1,2 डायोल है। 1,2 डायोल मीन्स कि देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड सिन मीन्स दैट दे आर एट द सेम साइड, एक ही साइड पे है ना, तो इस वजह से सिन इनको हम कहेंगे। अगर ये अपोजिट साइड पे होते तो हम इनको ट्रांस बोलते। अच्छा, सिमिलर इज द केस विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम का भी क्या है कि उसमें भी रीअरेंजमेंट हुई है। देखें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है कार्बन के ऊपर। फिर वो लिंकेज बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान और ऑस्मियम ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब सेकेंड स्टेप में ऑस्मियम ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी एंड वहाँ पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट होगी, क्योंकि OH ग्रुप हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, कैटालाइज करेगा इस प्रोसेस को और यहाँ से ऑक्सीजन और ऑस्मियम के बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर देगा एंड एज अ रिजल्ट अगेन वी गेट सिन 1,2 डायोल। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोजाइलेशन ऑफ alkenes. And the third kind of oxidation is ozonolysis, ठीक है। थर्ड काइंड क्या है अल्कीन्स की, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ओजोन की एडिशन होती है और ओजोन की एडिशन के रिजल्ट से हमारे पास ओजोनाइड बनता है, ठीक है। ओजोनाइड की फिर हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद वी गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन। इनके प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। जिस तरह इपॉक्सीडेशन के रिजल्ट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, हाइड्रोजाइलेशन के रिजल्ट से हमारे पास डायोल बन रहे हैं और ये ओजोनोलिसिस के रिजल्ट से या तो अल्डिहाइड बनते हैं या कीटोन बनते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वाइडली यूज टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो रिएक्शन है ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि इसके रिजल्ट से या तो हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा और अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो हमें एक अलग प्रोडक्ट देगा, अगर टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, मिड में कहीं है, तब वो हमें कोई अलग प्रोडक्ट देगा। तो इस वजह से रिएक्शन कर लेने के बाद हमें पता चल जाता है अगर वो अल्डिहाइड दे रहा है तो इट मीन्स कि उसका डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कहीं टर्मिनल पे है। अगर वो हमें कीटोन्स दे रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसका डबल बॉन्ड कहीं सेंटर में मौजूद है। तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है कि अच्छा, ओजोनोलिसिस इज माइल्डर एंड बोथ कीटोन एंड अल्डिहाइड कैन बी रिकवर्ड विदाउट फर्दर ऑक्सीडेशन। ये माइल्डर है यानी कीटोन अल्डिहाइड बन जाए तो तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और आप आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं, बगैर इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन के आप आसानी से इनको हासिल कर सकते हैं। दिस इज अल्कीन व्हेन दिस रिएक्ट विद ओजोन, फर्स्ट इट फॉर्म ओजोनाइड, साइक्लिक फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपको बना कर देता है विच इज़ नोन एज ऑजिनाइड, और ओजोनाइड फिर आगे जाकर अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, ठीक है। इसमें स्प्लिटिंग होती है बॉन्ड की, यानी एक जो पूरा अल्कीन था उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू 2 मॉलिक्यूल। जिस तरह ये नोनीन है, इट हैज़ 9 कार्बन, सो दिस इज नोनीन, डबल बॉन्ड इज लोकेटेड एट कार्बन नंबर 3,
सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज 3-nonene। इसकी जब स्प्लिटिंग होगी कार्बन डबल बॉन्ड वाली पोजीशन के पोजीशन पर, देन वी गेट दिस एल्डिहाइड एंड दिस एल्डिहाइड। Similarly this compound it again has 2 double bonds, तो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे इसकी स्प्लिटिंग हो गई है एंड एज अ रिजल्ट वी गेट दिस साइक्लिक प्रोडक्ट, नॉट अ साइक्लिक, इट्स अ ब्रांच प्रोडक्ट। अच्छा, मैकेनिज्म देखें इसका। इसमें भी रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की और जो पाई बॉन्ड है उनकी रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन की सूरत में। सो सपोज दिस इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन है ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। देखिए ये इसके यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप अटैच हो सकता है एंड दिस इज ओजोन। अब इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। रीअरेंजमेंट कैसे हुई है कि ये देखें, पाई बॉन्ड वो शिफ्ट हुआ है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में, ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है इस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुए हैं ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान और एज अ रिजल्ट ये वाला प्रोडक्ट बना है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लिंकेजेस नहीं थे रीअरेंजमेंट के बाद, वो लिंकेज भी बन गए हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोलोओजेनाइड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मोलोओजेनाइड। अब उसके फ्रेगमेंट्स होंगे। ठीक है, ये अब फ्रेगमेंट होगा। फ्रेगमेंटेशन के रिजल्ट से क्या होगा कि वी विल गेट अच्छा, इसकी फ्रेगमेंटेशन हुई है। फ्रेगमेंटेशन से क्या बना है, जो इनिशियल ओजोनाइड है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द इनिशियल ओजोनाइड, उससे क्या बनेगा, ये देखें यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग हुई है, इस पोजीशन पे इसकी स्प्लिटिंग हुई है और साथ में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी हुई है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुए हैं कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के जो दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था वो शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। सिमिलरली कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में, जिसके रिजल्ट से आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया है। सो दिस आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द इनिशियल ओजोनाइड। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये दोबारा से रिकम्बाइन होंगे। ठीक है, रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बिनेशन के रिजल्ट से ये देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी पोजीशन यहाँ पे इन्वर्ट करके बताई हुई है। इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया है, बाकी ये वाला उसी तरह ड्रा करना है, इसको इन्वर्ट कर दें ताकि इसकी रीअरेंजमेंट करके हम ओजोनाइड हासिल कर सकें। अब इसमें दोबारा से इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हुआ है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, जिसके रिजल्ट से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर सके। ये देखें, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, और ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। नाउ दिस इज नोन एज ओजोनाइड। अब अगेन जो ओजोनाइड है उसकी रिडक्शन होगी, और रिडक्शन के बाद फिर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के। डिपेंड करता है कि कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर थी, तो उसी के हिसाब से हमारे पास 2 कंपाउंड्स बनेंगे। वो 2 अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो अल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कार्बन डबल बॉन्ड की लोकेशन के ऊपर। और जो बिल्कुल लास्ट रिएक्शन है अल्कीन का वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। तो जिस तरह इसका नाम इंडिकेट कर रहा है पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन मैनी एंड मर्ज मीन पार्ट। तो पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होगा कि अगर आप अल्कीन के मोनोमर्स को कंबाइन करके उनका पॉलीमर बनाएं, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएं, तो तब उसको हम कहेंगे कि ये पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमर क्या है? दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स आ जाएं और वो एक दूसरे को रिपीट कर रहे हों, तो उसके रिजल्ट से जो एक लार्ज यूनिट बनता है उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है। अच्छा, अब इसके लिए जो मोनोमर्स हैं वो कौन होते हैं? अल्कीन्स
serve as monomer for most of the common polymers such as polyethylene, जिसे हम जनरली पोलीथीन कहते हैं, पोलीप्रोपाइलीन, पोलीस्टेरीन, पोलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। ये जितने भी पॉलीमर्स हैं इन सब में अल्कीन जो है वो मोनोमर के तौर पर काम करता है, और इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। Polymer that result from rapid addition of one molecule at a time to a growing polymer chain, usually with a reactive intermediate at the growing end of the chain। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रैपिड एडिशन होगी एक मॉलिक्यूल की ताकि इससे पॉलीमर चेन की ग्रोथ हो सके, यानी उसकी एलोंगेशन हो सके। और जो इंटरमीडिएट है उसमें इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट कोई केटाइन भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, कोई रेडिकल भी हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और कोई एनाइन भी हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, नाउ दिस इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये देखें, इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है विनाइल क्लोराइड। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, और शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड के रिजल्ट से वी विल गेट दिस पॉलीमर। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के दरमियान आ गया है, सिमिलरली दिस डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आ गया है। इसी तरह सब के डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होंगे और वो इंटर ज्वाइन करेंगे इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल्स को, जिसके रिजल्ट से आपके पास एक लॉन्ग चेन क्रिएट होगा जिसमें रिपीटिंग यूनिट है किस के, विनाइल क्लोराइड के। सो दैट्स व्हाई दिस पॉलीमर इज नोन एज पोलीविनाइल क्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पे आपके रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। आपने ये मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ लिए हैं कि किस तरह कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, एडिशन ऑफ हेलोजन कैसे होती है इनर्ट सॉल्वेंट में और वाटर में। इसी तरह हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन कैसे होती है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैसे होता है, यानी वाटर की एडिशन अल्कीन में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे होगी और एसिडिफाइड वाटर में कैसे होगी। सिमिलरली अल्कीन की कंबस्शन से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन में इपॉक्सीडेशन के रिजल्ट से क्या बन रहा है, हाइड्रोजाइलेशन और ओजोनोलिसिस। इसी तरह पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में क्या बन रहा है। एक चीज़ जो सब रिएक्शंस में कॉमन है वो क्या आपने पढ़ी कि कार्बन जो डबल बॉन्ड है, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दिस इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, हाउएवर एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये खुद काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, खुद इसके ऊपर चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसका चार्ज नेगेटिव है, तो ये काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़े उसमें पहला जो एडिंग प्रोडक्ट था वो क्या था, एक इलेक्ट्रोफाइल था जिसके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, तो हर एक रिएक्शन में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की एडिशन हो जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और दूसरा उनके जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो भी आपने प्रॉपर रखने हैं। मतलब उसमें हर एक रिएक्शन के लिए कुछ के लिए इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है, कुछ के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है, कुछ के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये भी सब हर एक रिएक्शन के लिए उनकी जो कंडीशंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए।